आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें कहा है बॉडी ऑफ मास m मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट शो दैट इफ द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन द बॉडीज गो एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। यानी टकराने के बाद जो उनकी एंगल है वो परपेंडिकुलर जाते हैं। तो यानी कि हम थीटा 1 और थीटा 2 का सम अगर 90 डिग्री कर लें तो ये हम दिखा लेंगे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद। तो देखिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और उसमें एक्स एक्सिस में लगाते हैं। तो एक्स एक्सिस में लगाएंगे, देखिए ये एम बी वन इसका मोमेंटम हुआ तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ एम बी वन कॉस थीटा वन और वर्टिकल हुआ एम बी वन साइन थीटा वन। इसी तरह से पहली वाली जो बॉडी थी हमारी, दूसरी वाली बॉडी थी एम बी टू, इसका वेलोसिटी ले लें, बी टू वेलोसिटी ले लें तो इसका कंपोनेंट हमारा बन जाएगा एम बी टू साइन थीटा वन और एम बी टू साइन कॉस थीटा टू। ठीक है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस में इसका मोमेंटम है एम यू और इसका था नहीं, इसमें हो जाएगा एम बी वन कॉस थीटा वन प्लस एम बी टू कॉस थीटा टू। यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वन कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा टू। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम वाई एक्सिस में देख लेते हैं। वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में इसका स्टार्टिंग कोई वो नहीं था, कंपोनेंट 0 था और एम बी वन साइन थीटा वन प्लस माइनस हो जाए क्योंकि नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये जाएगा एम बी टू साइन थीटा टू। इसको ठीक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एम ख़त्म हो जाएगा, वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू। इक्वेशन नंबर 2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा दें तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, और इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम हाफ हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यू की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, सिंपल। तो जैसे ही रखेंगे स्क्वायर करना पड़ेगा तो हम स्क्वायर करते हुए लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस 2 टाइम्स 2v1 v2 कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू और इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। देखो ये वाली वैल्यू यहीं रखो और इनको ले जाओ उधर, तो क्या बन जाएगा 2v1 v2 कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, और जब इसको ले जाएंगे तो v1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन और v2 भी कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा वन, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा टू, और यहाँ से हमें क्या मिला, वी वन वी टू कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखते हैं ये जो वैल्यू है हमको जो मिल गई वी टू साइन स्क्वायर थीटा टू और वी टू वी वन कॉस स्क्वायर थीटा टू। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से देखें वी टू साइन थीटा टू की वैल्यू अगर वी वन साइन थीटा लिखते हैं तो वी टू साइन थीटा टू की जगह हम वी वन साइन थीटा वन लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी वन साइन स्क्वायर थीटा वन, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, और यहाँ था 2v1 v2 कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v1 की एक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो बनेगा v2 कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू इज इक्वल टू v1 साइन स्क्वायर थीटा वन। ठीक है, इतना वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अच्छा अब क्या करते हैं हम, यहाँ से v2 की वैल्यू उठाइए कहीं से, देखो यहाँ पर v2 की वैल्यू है, v2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं v1 साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू। तो देखो v2 की वैल्यू में यहाँ लिख रहे हैं v1 साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, वो इसलिए ताकि v1 हमारा कैंसिल आउट हो जाए, और cos थीटा वन और cos थीटा टू, और ये हमारा जो पहले से था वैल्यू उसको हम पहले से लिख दें। अब देखिए यहाँ v1 से v1 कट गया और साइन थीटा वन से एक पावर कट गई तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, और यहाँ जो बचेगा वो लिखेंगे साइन थीटा वन
और साइन थीटा 2। बस कहानी ख़त्म हो गई। ये वैल्यू पूरी इधर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 का ये जो है फार्मूला बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ जीरो वैल्यू कब होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, कॉस कॉस ख़त्म हो गया, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। यानी कि ये जो दोनों का थीटा 1 और थीटा 2 है 90 डिग्री। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन दोनों परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।